सोनम वांगचुक ने इस प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस प्रोजेक्ट की लिमिटेशन थी, इसमें हम पानी को सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही जमा सकते थे और आजीविका की समस्या से निजात पाने के लिए सैमकोल ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पार्टनरशिप करके 2 साल का रिसर्च प्लान तैयार किया। लद्दाख एक ट्रांस हिमालयन कोल्ड माउंटेन डेजर्ट है। यहाँ सर्दियों के दौरान टेम्परेचर -30 डिग्री पहुँच जाता है। इस रीजन में औसतन वर्षा 100 mm होती है। इसी वजह से यहाँ गर्मियों के दौरान पानी की कमी होने लगती है, खासतौर पे अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि यहाँ लोगों को गर्मियों में फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस पानी की और आजीविका की समस्या से निजात पाने के लिए सैमकोल ने यानी स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पार्टनरशिप करके 2 साल का रिसर्च प्लान तैयार किया, जिसमें उनको 50 गाँवों में आइस स्तूपास बनाने थे, जिससे उनकी पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। एक स्तूपा में औसतन 3 लाख लीटर पानी स्टोर करके रखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के दौरान गांव के कुछ लोगों ने एक आइस स्तूपा बनाया था, जिसमें लगभग 75 लाख लीटर पानी स्टोर था। ये अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप सन 2013 में सैमकोल ने विंटर्स के दौरान बनाया था। इसकी इंस्पिरेशन इनको एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस और मिस्टर चेवोंग नॉरफेल, जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की तकनीक पे काम किया था, उनसे मिली थी। मिस्टर चेवोंग नॉरफेल को लद्दाख का आइसमैन भी कहा जाता है। देखिए, सर्दियों के दौरान जब ग्लेशियर्स पे धूप पड़ती है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब मेल्ट होते हैं तो पानी का जो प्रवाह होता है वो एक धारा में बहना शुरू हो जाता है। इस धारा के प्रभाव को ग्रेविटी के एडवांटेज लेते हुए इस सैडेड प्लेस में ले जाते हैं, जिससे इसका प्रवाह धीमा होने लगता है और पानी जमने लगता है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की लिमिटेशन थी, इसमें हम पानी को सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे ही जमा सकते थे। सोनम वांगचुक ने इस प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मिस्टर चेवोंग नॉरफेल प्रोजेक्ट को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रोजेक्ट की लिमिटेशन, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे सेट लोकेशन पे ही ग्लेशियर्स जमते थे, उसको दूर किया था। और उन्होंने जो ग्लेशियर से पिघलने से जो पानी बनता था, उस पानी को एक पाइप की मदद से ग्रेविटी की मदद लेते हुए नीचे लाए। इस पाइप को एक नीचे खड़ी स्प्रिंकलर पाइप से कनेक्ट कर दिया, जिससे पानी धीरे धीरे करके स्प्रिंकलर के फॉर्म में धीरे निकलता था और टेम्परेचर कम होने के कारण पानी जम जाता था। ऐसे ही ये एक कॉन शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। गर्मियों में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आइस स्तूपास पिघलना शुरू कर देते हैं, जिससे विलेजर्स की पानी की आपूर्ति हो जाती है। आज लद्दाख के लोगों के लिए ये आइस स्तूपास एक टूरिज्म का अट्रैक्शन बन चुके हैं। लद्दाख के लोग इसे फर्स्ट लद्दाख क्लाइंबिंग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को मदद तो मिलती ही है और इससे इनकी पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है।